तालिबान का नियंत्रण बढ़ने के साथ ही काबुल में हालात बद से बदतर हो गए और अफगानिस्तान में कई भारतीय भी अभी फंसे हुए हैं। हालांकि सरकार ने सुरक्षा कारणों के चलते उनकी संख्या नहीं बताई है और उन्हें वापस लाने के लिए वायुसेना के 2 C-17 ग्लोबमास्टर विमानों को लगाया गया है। इनमें से एक ने रविवार रात उड़ान भरी और काबुल से कुछ यात्रियों को लेकर सोमवार सुबह भारत पहुंचा और दूसरा विमान काबुल से करीब 130 लोगों को लेकर मंगलवार सुबह उड़ा और आपको बता दें और वो विमान अब भारत पहुंच चुका है। और सूत्रों ने कहा कि ये दोनों विमान अभी काबुल के कई और चक्कर लगाएंगे। सरकार ने एक बयान में कहा कि वो भारतीय नागरिकों के संपर्क में है जो लौटना चाहते हैं और या इसके अलावा अफगान, सिख और हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों से भी सरकार संपर्क साध रही है। और विदेश मंत्रालय ने कहा जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं हम भारत आने में उनकी मदद करेंगे। एक बार फिर देवदूत बनी वायुसेना। विदेशों में जब भी कहीं भारतीय ऐसे संकट में फंसते हैं तो वायुसेना उनकी मदद को पहुंच जाती है। चाहे कोविड-19 महामारी का दौर हो या फिर यमन संकट के दौरान चला ऑपरेशन राहत और भारतीय वायुसेना ने अपनों को निकाला है। नेपाल में ऑपरेशन मैत्री, बेल्जियम में आत्मघाती हमले के बाद भारतीयों को निकालना हो या लीबियाई गृहयुद्ध से अपनों को बचाकर लाना, IF हर बार भरोसे पर खरी उतरती है। और भारत ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट से सोमवार को कमर्शियल उड़ानों की आवाजाही भी स्थगित कर दी गई है। इससे वहां से लोगों को निकालने में काफी परेशानियां आ रही है। जिसके बाद बयान में आगे कहा गया कि हम प्रक्रिया दोबारा शुरू करने के लिए फ्लाइट्स बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच वायुसेना का एक विमान भारत पहुंच चुका है। और ऐसे संकेत भी मिले हैं कि सरकार इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि सैन्य बचाव अभियान चलाया जा सकता है। और वहीं सूत्रों ने आगे कहा कि ऐसे किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिहाज से काबुल में काफ़ी अनिश्चितता है और फिर भी किसी विकल्प को खारिज नहीं किया गया है। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर सिद्धार्थनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज, और वहीं आपको बता दें जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कई प्रयास किए जा रहे थे जो कि कल से शुरू हो चुकी है और ये कई दिनों तक चलने वाली। और जन आशीर्वाद यात्रा करीब 26 जनवरी तक चलने वाले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हंडिया में है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और आपको बता दें गंगा पार प्रयाग से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम है। और आपको बता दें ये बीते हुए कल से शुरू हो चुका है और ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो कई दिनों तक चलने वाली है। और इस यात्रा में बीजेपी पार्टी लोगों से आशीर्वाद लेगी। और आपको बता दें इसमें कई बड़े मंत्रियों को भी लगाया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हंडिया में है। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें गंगा पार प्रयाग से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी। और आपको बता दें बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम कल से शुरू हो चुका है। और इसके अलावा सिद्धार्थनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जहां पर आशीर्वाद यात्रा को लेकर लोगों से बीजेपी पार्टी आशीर्वाद लेंगी।